विश्वास पाठक, गरीब वाकई घटे हैं या ये सिर्फ आंकड़ों की तरकीब है, चुनावी वो भी? देखिए, नीति आयोग की रिपोर्ट अगर किसी को वेरीफाई करना है तो जरूर वेरीफाई करे और उसमें संशोधन करके अगर दुरुस्ती करे तो उसको स्वीकार करेंगे। कहना ऐसा है, देखिए, इसके पहले कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया आ गए और उसके बाद में क्या हो गया हमने देखा था। स्वयं राजीव गांधी जी ने कहा था कि अगर हम 100 रुपए भेजते हैं तो 15 रुपए मिलते हैं। अभी मोदी जी आने के बाद में क्या हो गया है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से अगर 100 रुपए भेजते तो 100 रुपए ही मिलते हैं। मुद्दा नंबर 1। ठीक है। उसके बाद में घर घर में हमने शौचालय बनाए हैं। 300 यूनिट तक सोलर के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी फ्री देना चाहते हैं। रास्ते दिया है, घर से नल दिया है और अनाज भी दिया है, हेल्थ इंश्योरेंस दिया है, सोशल सिक्योरिटी दी है, अपना ग्रामीण आवास, अपना प्रधानमंत्री आवास योजना है। ऐसे अनेक प्रकार के लाभ हमने लोगों को दिए हैं। अब दो प्रकार होते हैं, या तो पूरा धनराशि में लोगों को पैसा दो या फिर पैसे के साथ साथ में उनको बेनिफिट भी दो। अगर ये बेनिफिट मुझे मिलते हैं तो मैं तो गरीबी में से बाहर आने वाला हूँ। हो सकता है कि मैं अगर सरकार से पैसे लेके मैं शौचालय बनाऊं, नल बनाऊं, बिजली लेकर आऊं, तो उसमें मुझे खर्चा आने वाला है। अगर वो मुझे सरकार दे रही है, 10 साल पहले विश्वास पाठक, प्रकार से प्रयास से हम गरीबी से बाहर आ रहे हैं। 10 साल पहले बीजेपी ने कहा बहुत हुई गरीबी की मार। 10 साल आपको मिल गए स्पष्ट बहुमत के साथ, प्रचंड जनादेश के साथ, और 10 साल बाद भी 2024 आते ही फिर गरीबी का चिन्ह बाहर। हम गरीबी के लिए लड़ेंगे, हम गरीब के लिए लड़ेंगे। तो गरीब फिर साक्षात आकर खड़ा हो गया ना चुनावी मंच पर। गरीबी रेशा क्या होती है? नहीं, देखिए, हमारी गरीबी की और उनकी प्रगति करने की जो हमारी मनीषा है, हम कहते हैं कि हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज में बैठे। इसलिए तो निरंतर प्रक्रिया है ना। एक बार गरीबी से हट गया इसलिए उसको छोड़ दो, ऐसे हो नहीं सकता है। आज कैटेगरी 4 का आदमी कैटेगरी 3 में जाना चाहता है, 3 का आदमी 2 में जाना चाहता है। तो ये प्रोग्रेस, पॉलिटिक्स ऑफ प्रोग्रेस जो है, डेवलपमेंट है, इसका लाभ मिलने वाला है। अब नीति आयोग ने जो कहा और आपने कहा कि अभी 140 करोड़ में से 15 करोड़ गरीबी रेशा में है, अब उनको भी तो बाहर लाना है। नहीं, मैं तो ये भी नहीं मान रही हूँ विश्वास पाठक, मैं तो ये नहीं मान रही हूँ। ये आंकड़े जो आपने नीति आयोग के जरिए सामने रख दिए और पहले के आंकड़े जो होते थे उसके हिसाब से तय होता था गरीब कौन है कि उसने कमाया कितना और उसने खर्च कितना किया। वो 8 साल से सर्वे कराया ही नहीं आपने। तो ये आंकड़े किस हिसाब से जारी कर दिए कि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल गए? देखिए, ये सवाल आप नीति आयोग से पूछ सकते हैं और जो भाई साहब ने कहा स्क्रूटिनी हम कर सकते हैं। नहीं, मैं ये सवाल आपसे पूछूंगी विश्वास जी, क्या है? क्योंकि क्लेम आप कर रहे हैं, दावा तो आप कर रहे हैं भाई, दावा तो आप कर रहे हैं। आज भी बक्सर से दावा किया प्रधानमंत्री ने, 25 करोड़ लोग बाहर निकाल दिए। 25 करोड़ जरूर बाहर निकले हैं, वो जमीनी दिख रहा है, इसलिए तो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जो लाभ लोगों को मिला है, देखो हमारी वोट बैंक क्या है? हमारी वोट बैंक है लाभार्थी। जिस किसको सड़क मिला है, पानी मिला है, बिजली मिली है, इंश्योरेंस मिला है, मकान मिला है, वो गरीबी रेखा की तो बाहर आई है और वही हमारी वोट बैंक है, उसी के बारे में हम कह रहे हैं। तो आपको भी अपने आंकड़ों पे भरोसा नहीं ना विश्वास पाठक? फिर मैं ये मानूं कि 25 करोड़ का आंकड़ा फर्जी है? पूरा भरोसा है। पूरा भरोसा है। तो मुझे बताइए कि आंकड़े कहां से आए? अगर 8 साल में वो सर्वे ही नहीं हुआ जिसके आधार पर आपको गरीब तय करने थे देश में, तो कहां से आंकड़े आ गए फिर? ये पूरा सर्वे हो गया है, नीति आयोग ने भी दिया है, इंटरनेशनल एजेंसी ने भी उसको सर्टिफाई किया है। आज 1,50,000 पर कैपिटा हमारा यह है, इनकम है। 2014 के पहले कितना था? बेसिकली ये सब चीजें आप देखते हो तो जाएगा, पर बता देती हूं, क्या हो रहा है। एक सेकंड विश्वास पाठक, हालांकि आपने इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि 8 साल में जिस सर्वे का मैं जिक्र कर रही हूं, उपभोग व्यय सर्वेक्षण, वो नहीं कराया आपने। और आप यूपीए का जिक्र कर रहे हैं। यूपीए के समय पर कैपिटा इनकम बढ़ी 145%, 145, और आपके समय पर कैपिटा इनकम बढ़ी 67%, आधी। आप कह रहे हैं आपने गरीबों का कल्याण कर दिया। देखिए, पर कैपिटा इनकम
गरीबी का कल्याण जरूर हुआ है। गरीबों तक लाभ पहुंचा है या नहीं पता है, आप बताइए गिरिमा सिंह जी। आपको सड़क, बिजली, पानी, इलेक्ट्रिसिटी, मकान दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं? और जब ये लोग गरीबों को लाभ मिलता है तो वो गरीबी की रेखा से बाहर आता है वो। अब रही बात 25 करोड़, 15 करोड़ या 20 करोड़, वो डिबेटेबल हो सकता है, लेकिन जमीनी तौर पे लोगों को बेनिफिट मिला है, इसलिए लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो विश्वास पाठक, अगर सारे जो आंकड़ा, चलिए मैं ना चाहते हुए भी आपके आंकड़े को सच मान लेती हूं, तो अगर 15 करोड़ रह गए 11.28% के मुताबिक, तो आप 81 करोड़ लोगों को ये मुफ्त की लत क्यों लगा रहे हैं भाई, जब वो गरीब है ही नहीं? देखिए 81 लाख करोड़ को जो हम फूड सिक्योरिटी दे रहे हैं, इसीलिए लोग गरीबी से बाहर आए हैं। देखो, लोगों को बेनिफिट देने के 2-4 प्रकार होते हैं। आप धनराशि डायरेक्ट दे सकते हो, आप उनको फ्री में मकान दे सकते हो, सस्ते में मकान दे सकते हो, उनको अनाज दे सकते हो, उनको बिजली दे सकते हो। जब ये हर प्रकार के हम बेनिफिट्स देते हैं, उसके बाद में लोग अपनी गरीबी रेखा के बाहर आते हैं। ठीक है, हाँ। इसलिए आपका जो लॉजिक है 15 करोड़ और 81 करोड़ का, वो कोई बराबर नहीं है वो। अरे विश्वास जी, यही तो पूछ रही हूँ, गरीबी रेखा से बाहर आ गए उन बेनिफिट को अवेल करने के बाद, गरीबी रेखा से बाहर आ गए, देन व्हाई आप उनको वो जो गरीबों को मिलने वाला सब्सिडाइज्ड अनाज है, आप क्यों दे रहे हैं फ्री में राशन? तो चुनावी एजेंडे पे काम कर रहे हैं ना आप। हम वही कह रहे हैं कि सब्सिडाइज अनाज और जो जो बेनिफिट हमें देना जरूरी है वो दे रहे हैं। देखिए, गरीबी की क्या एक मिनिमम रेखा है, इसके बाद में क्या उनकी तरफ ख्याल देना बंद कर देना चाहिए क्या? हाँ। अगर हम कुछ बेनिफिट उनको दे रहे हैं तो उनको भी उनका जीवन मान बढ़ते रहना चाहिए। इट्स ए कंटिन्यूअस प्रोग्रेसिव स्टेट, और उसी के तहत हम कर रहे हैं।